हे राम, बहुत ही डरावना जंगल है। राम, राम, बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करो। ऐ गांव वालों, सब ध्यान से सुनियो। आज से अगर किसी को भी दूसरे गांव या शहर जाना हो तो खबरदार, उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पे पांव भी मत धरियो। कहते हैं वहां कोई खबीस रूह का पहरा है जो बिना किसी बैर के लोगों की गर्दनों को मरोड़ देवे है। अरे कल रात की तो बात है, एक मुसाफिर उधर से निकलो तो उस बैरी भूत ने उसे वही का वही ढेर कर दियो। बेचारे को तड़पा तड़पा के मार डालो। मैं गांव का सरपंच होने के नाते आगाह कर रहा हूं, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस डगर को भूल जाइयो। सुन लियो सब। अरे सरपंच जी, कितनी बार एक क्या बात को रटते रहोगे? अरे भैया, ये भूत प्रेत और चुड़ैल जैसा कुछ भी ना होवे है, सब मन का वहम है। अगर अब भी भरोसा नहीं हो रहा तो लो, आज मैं जाके दिखाऊंगा। इसी आधी रात को उसी डरावने जंगल वाले रास्ते से निकलूंगा और देख लियो सब, सीना तान के जिंदा लौट कर आऊंगा। कोई भूत मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अरे बचवा, काहे अपनी जान जानबूझ के जोखिम में डाल रहे हो है रे? देख, ऐसी अनहोनी को न्योता मत दे। अरे बेटा, उस जंगल वाले रास्ते पे जाने की जिद छोड़ दे। वो रास्ता सीधा यमराज के घर जावे है। मेरी बात मान ले लाल, अभी कुछ नहीं बिगड़ो है। अपने घर वापस लौट जा। उस खबीस के हत्थे चढ़ गयो तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। लौट जा बेटा, मान जा मेरी बात। अरे सरपंच जी, तुम तो गांव में सबसे सयाने थे, फिर इन फालतू बातों में कैसे फंस गए? इतना काहे डर रहे हो? मैं तो जाऊंगा और उसी जंगल वाले रास्ते से ही जाऊंगा। देखूं तो सही वो भूत मेरा क्या बिगाड़ लेवे है। रोक सको तो रोक लो। अरे बचवा, जो कह रहे हूँ वो पत्थर की लकीर है। पहले सब उसी रास्ते से आवे जावे थे, सब ठीक थो, पर फिर पता नहीं कहां से वो मनहूस साया वहां आ बैठो। तुझे पता है सबसे पहले उस भूत का शिकार कौन भयो थो? मेरे बापू मुरली प्रसाद जी। बड़े गरीब थे हम, पर उन्हें कोट पहनने का बड़ा चाव थो। बड़ी हसरतों से एक काला कोट सिलवायो तो उन्होंने, और उसी रात घर लौटते हुए उस बैरी रास्ते ने उन्हें निगल लियो। उस जालिम ने मेरे बापू को मार डालो और उनका वो नया कोट भी छीन लियो। अब तू ही बता बचवा, जिसने अपने बाप की लाश उस रास्ते पे देखी हो, उससे बड़ा सबूत और क्या होगा? मत जा बेटा, मत जा। सरपंच जी, बापू के साथ जो भयो उसका दुख है, पर तुम कैसे कह सको हो कि वो कोई भूत ही तो? अरे जंगल में लुटेरे भी तो होमे हैं। हमें इन बातों पे भरोसा ना है और अब हम रुकने वाले भी नहीं। कोई हमें रोकने की कोशिश मत करियो, हम तो जाएंगे। सरपंच की चेतावनी राकेश के कानों में अभी भी गूंज रही थी, लेकिन उसके सिर पर जुनून सवार था। जैसे ही सूरज ढला और गांव की सीमाओं पर अंधेरा गहराया, उसने खामोशी से जंगल की पगडंडी पकड़ ली। सब कुछ भी कहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि ये अंधेरा रास्ता किसी को भी डरा सके हैं, पर भूत नाम निशान तक ना है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भूत होगा, सब मन का वहम है। देख लो, अब तक तो ऐसा कुछ भी ना लग रहा। मैं तो फालतू में ही डर रहे हो तो सब ठीक है। अरे भैया रे, डरा ही दियो। अरे क्या कर रहे हो इस गुप अधेरे जंगल में? यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, सबके सब डरपोक हैं।
पर तुम कौन हो भाई, और यहां अकेले क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक किस्मत का मारा हूं मुसाफिर, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। सालों बीत गए इस रास्ते पे भटकते भटकते, न कोई मंजिल मिली न कोई साथी, बस ये अंधेरा है और मेरी बदकिस्मती। भटकते भटकते अरे भाई, कुछ समझ नहीं आया तुम्हारी ये पहेली। क्या कह रहे हो? इतनी रात को भला कौन भटकता है यहाँ? वैसे नाम का है तुम्हारा? कहाँ से आए हो और कहाँ को जाना है? जरा साफ साफ बताओ तो सही। नाम था मेरा मुरली प्रसाद, एक बदनसीब किस्मत का मारा। अब कहाँ ही जाऊंगा मुसाफिर, अब तो यहीं रैन बसेरा है, यहीं है घर मेरा, इसी मिट्टी में, इसी अंधेरे में। अरे भैया, अब ये पहेलियां पूछना बंद भी करो। काहे फालतू में सिर चकरा रहे हो? कभी कहते हो नाम मुरली प्रसाद था मतलब का, अब नाम बदल लियो है का अपना? और ये कौन सा मजाक है कि यही घर है मेरा? इस डरावने जंगल में तो जानवर भी रात को ठिकाना बदल लेवे हैं, इंसान कहां से रहेगा? देखो भाई, मजाक बहुत भयो, अब साफ साफ सच बता दो कि कौन हो तुम और यहां छुपके क्या कर रहे हो? इंसान? कैसा इंसान? इस दुनिया ने तो कब की इंसानियत खो दी है मुसाफिर। यहां अब कोई इंसान नहीं बचा, सब के सब खूंखार हैवान हैं। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझोगे कि ये दुनिया कितनी जालिम है। मैं भी उन्हीं इंसानों में से एक था जो सच में इंसानियत का मोल जानते थे, पर इसी हैवान दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया। इसी काली रात और इन दरिंदों की वजह से मैं अपने उस नटखट बच्चे और अपनी पत्नी का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख सका। वो राह देखते रह गए और मैं यही मिट्टी बन गया। अरे भैया, अब ये पहेलियां बंद करो और सामने आओ। आखिर कौन हो तुम जो उस अंधेरे में दुब के बैठे हो? मजाक बहुत हो गया, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर अपनी शक्ल दिखाओ। तुम डरा रहे हो मुझे? सामने आओ। तो तुम ही हो वो काले कोट वाले भूत? तुम यहां क्यों आए? क्या तुमने ही हमारे गांव के सरपंच रामलाल के पिता मुरली प्रसाद जी की हत्या की थी? तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। मुसाफिर, इतनी जल्दी भूल गए कि मेरा नाम क्या था? मैंने कहा ना, मेरा नाम मुरली प्रसाद था। सालों बीत गए पर किसी को मेरी सच्ची कहानी नहीं पता। मुझे किसी भूत ने नहीं मारा था, मेरी हत्या तो एक बेरहम और जालिम आदमी ने की थी। उस दिन जब मेरी लाश इस जंगल में मिली तो सबने डर के मारे शोर मचा दिया कि किसी भूत ने मुझे मार डाला। पर उन्हें क्या पता था कि उस दिन के बाद असली भूत तो मैं ही बना था। मतलब तुम ही सरपंच रामलाल के पिता हो? पर यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? आखिर किसने तुम्हें इतनी बेरहमी से मार डाला? और अगर तुम खुद एक इंसान थे तो तुम यहां आने वाले मासूम लोगों की जान क्यों लेते हो? क्यों मारते हो उन्हें? मुसाफिर, मैं हर राहगीर का लहू नहीं बहाता। मैं केवल उन्हीं को मौत की नींद सुलाता हूं जिनके दिलों में काली नफरत, अंधा स्वार्थ और दूसरों को कुचलने की हवस भरी होती है। दशकों बीत गए, पर तुम पहले शख्स हो जिसने भागने के बजाय मुझसे बात की। तुम्हारी आंखों में मुझे वो मैल नहीं दिखा जो उन दरिंदों में होता है। तुम में अब भी इंसानियत की एक लौ बाकी है। और रही बात मेरी, तो मेरी ये बदकिस्मत कहानी आज से ठीक 30 साल पहले शुरू हुई थी, मेरे अपने गांव में। मैं एक सीधा साधा गरीब किसान था मुसाफिर।
मेरी छोटी सी दुनिया थी। बस मेरी पत्नी राधा और मेरा नन्हा नटखट रामू। और मुझे कोट पहनने का बड़ा शौक था। पेट काट के जो थोड़ी सी बचत करता था, उससे बड़े चाव से एक नया कोट सिलवाता था। पर मेरी उस सादगी और उस छोटी सी जमीन पर किसी की काली नजर थी। वो सेठ धनराज रोज मेरी चौखट पर आकर खड़ा हो जाता था। गिद्ध की तरह मेरी जमीन पर नजरें गड़ाए रहता और उसे हड़पने के लिए नीच से नीच पैंतरे आजमाता था। उसे लगता था कि पैसे के जोर पर वो मेरी रूह खरीद लेगा। अरे ओ मुरली प्रसाद, क्यों अपनी जान इस सूखी मिट्टी में खपा रहा है? अरे मुझे दे दे ये जमीन, करेगा क्या इसका तू? 2 जून की रोटी तो निकलती नहीं तुझसे, खाक कमाई होगी इस बंजर जमीन से। देख, मैं तुझे इसकी ऐसी मुंह मांगी कीमत दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां बैठकर राज करेंगी। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? बस एक अंगूठा लगा और अपनी गरीबी का ये काला कोट उतार कर फेंक दे। मैं बोलूंगा सच, तुम समझोगे झूठ। अरे रे मुरली प्रसाद, क्यों अपनी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे हैं तुमने? सेठ जी जो कह रहे हैं वो एकदम पत्थर की लकीर है। अरे भाई, ये जमीन बेच दे। क्यों इस बंजर मिट्टी से सिर फोड़ रहा है? इसे बेच और अपनी बाकी की उम्र ऐश की जिंदगी जी। जरा अपने परिवार का तो ख्याल कर। तेरी पत्नी और तेरा वो नन्हा बच्चा भी हंसी खुशी रहेंगे। उन्हें ये दरिद्रता नहीं, सुख चाहिए। मुरली, बोल, मंजूर है ना? अरे नहीं नहीं सेठ जी, अपने मुंह से फिर कभी ये बात मत निकालिएगा। मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, जीते जी तो कतई नहीं। ये महज मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, मेरे पूर्वजों की अमानत है। मेरे बाबा ने मरते वक्त मेरा हाथ थामकर ये वादा लिया था कि चाहे भूखा सो जाऊं, पर इस जमीन का सौदा कभी ना करूं। मैं इस पर खेती करूंगा, अपना पसीना बहाऊंगा, पर इसे बेचूंगा नहीं। मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है सेठ जी। मैं और मेरा परिवार इसी हाल में अपनी इसी सूखी रोटी में खुश हैं। अपनी दौलत अपने पास रखिए, मेरी जमीन मेरी ही रहेगी। अरे सोच ले मुरली प्रसाद, अपनी औकात से बाहर मत जा। पूरे गांव की जमीन मेरी मुट्ठी में है, बस एक तेरा ये टुकड़ा बाकी है। सबने फायदे का सौदा किया, पर तू अपनी बेजा जिद पर अड़ा है। और अब तू मुझसे जुबान गलाएगा। याद रख, जो प्यार की भाषा नहीं समझते, उन्हें मैं अपनी भाषा में समझाना अच्छे से जानता हूं। अरे ओ सेठ, बस तिजोरी में दौलत भर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत मत करना। और ये धमकियां किसी और को देना। अगर अपनी हद पार की तो ये सारी बात ले जाकर सरपंच के कानों में डाल दूंगा, समझा? और सुन, मुझे सब पता है कि किसी ने अपनी मर्जी से सौदा नहीं किया। तूने डरा धमकाकर उन बेचारों की जमीनें हड़पी हैं। मैं यहाँ आदर से बात कर रहा हूँ और तू कब से जबान लड़ाए जा रहा है? जा यहाँ से। मर जाऊंगा पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। निकल जा, अभी के अभी निकल। मुरली प्रसाद, इतनी हिमाकत? मुझसे सेठ धनराज से जबान लड़ाएगा तू? तू जानता नहीं कि मेरा एक इशारा तेरी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी है। ठीक है, मैं यहां से अभी जाता हूं, लेकिन याद रखना मुरली, तूने जो आज किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा कि तेरी रूह कांप उठेगी। चल मुंशी जी, यहां खड़े रहकर अपना वक्त जाया नहीं करना है। इस गुस्ताखी का हिसाब अब कायदे से होगा। ए जी, आ गए आप? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? क्या फिर वही सेठ आया था? क्या बात हुई? हाँ राधा, वही सेठ आया था, फिर वही जमीन की रट लगा रहा था। पर आज तो वो सरेआम धमकी देकर गया है। उसकी आंखों में नफरत थी। समझ नहीं आता कि वो अपनी इस सनक में अब क्या कर गुजरेगा। बस डर इस बात का है कि वो किस हद तक गिरेगा। अरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ,
ये जमीन बेच ही दीजिए, वरना पता नहीं वो सेठ हमारे साथ क्या अनहोनी कर दे। गांव के बाकी लोगों का क्या हाल हुआ होगा कोई नहीं जानता। मान जाइए मेरी बात, हमें ये जमीन नहीं आपकी जान चाहिए। अरे राधा, तू भी ना कुछ भी बोलती है, पागल हो गई है क्या? मत डर, कुछ भी नहीं होगा। सेठ सिर्फ भौंकना जानता है, काटना नहीं। वो सिर्फ हमें डरा रहा है ताकि हम अपनी मिट्टी छोड़ दें। देख, मैंने एक नया काला कोट सिलवाने दिया है। कल मैं वो कोट लेते हुए दूसरे गांव की तरफ निकल जाऊंगा। वहां एक जरूरी काम निपटाना है। और हाँ, तू फिक्र मत कर। वहां से लौटने के बाद मैं सीधा सरपंच जी के पास जाऊंगा और सेठ की ये सारी धमकियां उनके कान में डाल दूंगा। जब सरपंच को पता चलेगा कि ये सेठ लोगों की जमीनें कैसे हड़प रहा है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तू बस आराम कर और रामू का ख्याल रख, मैं सब संभाल लूंगा। मोहन भाई, राम राम। अरे, मैंने जो काला कोट सिलने के लिए दिया था, क्या वो तैयार हो गया? जरा जल्दी दे दीजिए, मुझे अभी के अभी दूसरे गांव के लिए निकलना है। बहुत जरूरी काम है और वैसे भी काफी देर हो रही है। हाँ हाँ मुरली भैया, बिल्कुल तैयार है, बस अभी देता हूँ। मुसाफिर, फिर आ गया वही रास्ता, वही जगह जहां मेरी सांसें छिनी थी, जहां मेरी मौत हुई थी। उस समय ये रास्ता डरावना नहीं था, चारों तरफ हरियाली थी। मैं दूसरे गांव से अपना काम निपटाकर अपने घर लौट रहा था। मन में खुशी थी कि आज रात अपनी पत्नी और बच्चे के पास सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। रात का गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराहट हुई, पैरों की आहटें आने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर अचानक, अरे सेठ धनराज जी, आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर, आप यहाँ कैसे? अरे रे मुरली प्रसाद, इतने भोले भी मत बनो कि ये ना समझ सको कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारी आंखों में जो ये गुस्सा देख रहे हो ना, इसकी प्यास सिर्फ तुम्हारी उस जमीन से बुझेगी। देखो, अब भी वक्त है। एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप उस कागज पर अंगूठा लगा दो और वो जमीन हमारे नाम कर दो, वरना याद रखना, इस सुनसान रास्ते पर चीख सुनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बस बहुत हुआ सेठ जी, अब तो मैं आपकी एक काली करतूत सरपंच जी को पक्का बताकर रहूंगा। हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। कान खोलकर सुन लो, ये जमीन मेरी माँ है और मैं इसे जीते जी तुम्हारे जैसे दरिंदे के हाथ नहीं लगने दूंगा। जो करना है कर लो, पर जमीन तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मैं बोलूंगा सच, तुम समझोगे झूठ। अरे रे बरखुरदार, इतना गुरूर। तुम कहते हो कि जीते जी जमीन नहीं दोगे, ठीक है, पर ये तो सोचो कि अगर तुम मर गए तो फिर क्या करोगे बरखुरदार? अभी भी वक्त है। अगर राजी खुशी अपने घर वापस जाना है तो ये सरपंच और शिकायत का ख्याल दिमाग से निकाल दो। बस चुपचाप हमें जमीन दे दो और अपनी जान सलामत ले जाओ, वरना याद रखना, मुर्दे गवाही नहीं दिया करते। नहीं, कभी नहीं। मर जाऊंगा पर अपनी पुश्तैनी जमीन तुम्हारे जैसे गिद्धों के हाथ नहीं लगने दूंगा। सरपंच जी को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि तुम जैसे रईस लोग अपनी तिजोरियां भरने के लिए हम जैसे गरीबों के साथ क्या क्या नहीं करते। तुम जमीन छीन सकते हो पर मेरा सच नहीं छीन पाओगे। जो करना है कर लो, पर मिट्टी नहीं मिलेगी। चलो फिर बरखुरदार, तुम्हारी इसी जिद ने आज तुम्हारा फैसला कर दिया। बहुत शौक था ना तुम्हें मिट्टी से लिपटने का, तो अब हमेशा के लिए इसी मिट्टी में मिल जाओ। अरे ओ सामा, रामवीर, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ले लो जान बरखुरदार की। और मुंशी जी, तुम कागजात निकालो। आज इसके अंगूठे के साथ साथ इसका खून भी इन पन्नों पर छपेगा। धनराज, तूने मेरी जान ली है, अब मैं तेरी जान लूंगा। तू कहीं भी छुप जा, तू नहीं बचेगा धनराज। अरे रे, अब क्या नहीं बचूंगा बरखुरदार। तुम्हारी वो जमीन अब मेरी तिजोरी में है और
और मैं ये बात कर भी किससे रहा हूं? मुरली के भूत से। बरखुरदार तो कब के भगवान को प्यारे हो गए। मुर्दे बोला नहीं करते मुरली, वो सिर्फ सरते हैं। अपनी मौत का जश्न मनाओ और हमें जीने दो, हैं? हाँ धनराज, तू मुरली के भूत से ही बात कर रहा है। तू जिसे मिट्टी समझकर रौंद रहा था, आज वही मिट्टी तेरी कब्र बनेगी। कायर, नीच। तू महलों में रहता है, पर दिल से तू आज भी कौड़ियों का मोहताज है। तूने मुझे मेरे परिवार से अलग किया है। आज भी मेरी पत्नी दरवाजे पर और मेरा बच्चा राह में मेरा इंतजार कर रहा है। तूने सिर्फ मेरी नहीं, न जाने कितने मासूमों की जान ली है। आज मैं उन सब का और उनके उजड़े परिवारों का बदला लूंगा। तेरी मौत इतनी बदतर होगी कि यमराज भी तुझे हाथ लगाते हुए कांपेगा। जालिम, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। आ रहा हूं मैं तेरे काले राज का अंत करने। अरे कौन है रे? कौन है वहां? सामने आओ, जो कोई भी है। सच बताओ अब। मैं जानता हूं कि ये कोई मजाक है। हाँ? कोई गांव वाला मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। बाहर निकलो। मुंशी, सांबा, तुम लोग कहां मर गए? देखो, ये मजाक अब भारी पड़ेगा। ये कोई भूत नहीं है, बस हवा का शोर है। हाँ? सिर्फ हवा है। हवा नहीं, मौत की आंधी हूं मैं धनराज। क्यों रे बरखुरदार, अभी से डर गए? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। अब तो बरखुरदार की सारी जागीरें और सारी जमीनें मिट्टी में मिल गईं। जब आज तुम मर जाओगे तो ये तुम्हारी प्यासी जमीन खुद चीख कर कहेगी कि पाप का महल आखिर गिर ही गया। क्यों, अब बोलती बंद हो गई बरखुरदार? हैं? बस मुसाफिर, मेरी दुख भरी कहानी यहीं खत्म होती है। उस काली रात मैंने सिर्फ सेठ धनराज को ही नहीं, बल्कि उसके उन पाप के साथियों मुंशी, सांभा और रामबीर को भी उनकी औकात दिखा दी। अब मेरा लहू उस मिट्टी में चैन से सो रहा है। आज तुमने मेरी ये अनकही दास्तान सुनी है, तो इसे अपने तक मत रखना। इसे पूरे गांव को सुनाना, ताकि हर जालिम को पता चले कि मिट्टी कभी किसी का उधार नहीं रखती। और मेरे रामू को, मेरे बेटे को कहना कि उसका पिता मरा नहीं है, वो आज भी अपनी जमीन की हर धड़कन में जिंदा है। सुनाओगे ना उसे ये सच? वादा करो मुसाफिर, वादा करो। वादा रहा मुरली काका। आज ही मुसाफिर आपको जुबान देता है। आपकी ये कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं, मेरी अमानत है। मैं गांव के एक एक शख्स को बताऊंगा कि उस रात असल में क्या हुआ था। चलो मुसाफिर, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरी राधा, मेरी पत्नी, न जाने कब से उस पार मेरा इंतजार कर रही होगी। आज बरसों बाद ये रूह हल्की महसूस कर रही है। पर मेरे जाने से पहले मुझे अपना नाम तो बता दो मुसाफिर। इस अंधेरी रात में तुमने एक अनजान रूह की दास्तान सुनकर उसे मुक्ति दिलाई है। मरने के बाद पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राकेश, बस राकेश ही कहिए काका। और उस भोर की पहली किरण के साथ मुरली प्रसाद की भटकती रूह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सालों का बोझ और प्रतिशोध की आग उस वादे की ठंडक में शांत हो गई जो राकेश ने किया था।